तो देखो जेईई एडवांस 2024 में अब 10 से 12 दिन बचे हैं और डेफिनेटली तुम्हारा कट ऑफ पार हुआ है, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भैया मेरी आईआईटी में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन तुम्हारे पास 10 दिन है और तुम चाहते हो कि भैया मुझे कोई रिग्रेट ना रहे, या मान लो अभी 12th में हो, तुम्हें अगले साल ड्रॉप भी लेना है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक बार तो अपना 100% एफर्ट देना ही देना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए रहेगी। और इसमें हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, बिकॉज केमिस्ट्री ही सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और अगर तुम्हें वो 40% का बेयर मिनिमम कट ऑफ पार करना है आईआईटी में सीट के लिए, तो उसके लिए केमिस्ट्री ही तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र होगी। तो आज के वीडियो में हम पूरा डीप डाउन जाएंगे और आपको बताएंगे वो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ऐसी चीजें जिससे आपकी आईआईटी में सीट पक्की हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जेईई एडवांस 2024 है, जो आप सब लोगों का ड्रीम था। जब आप 11th में आए थे तो आप सबका एक ही टारगेट था कि भैया मुझे किसी भी तरीके से आईआईटी में जाना है, किसी का टारगेट एनआईटी तो होगा नहीं। अब अगर आईआईटी में जाना है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि मिनिमम से मिनिमम भी 40% मार्क्स तो जेईई एडवांस में क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। हालांकि कट ऑफ ऊपर नीचे आने लगते हैं, लेकिन 40% वो सेफ मार्क है जिसके बाद आपको कोई ना कोई अच्छी आईआईटी में आपको सीट मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने काफी डिटेल में लिख रखा है, तो मैं सारे पॉइंट्स को आपको बताऊंगा जिससे कि इन 10 दिनों में आप कैसे इफेक्टिव यूज कर सकते हो और आपकी एक अच्छी खासी डिसेंट रैंक आ सकती है। और अगर आप बहुत ही अच्छे अभी ही हो तो आपका शानदार रैंक कैसे आएगा, तो इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि 10 से 12 दिन बचे हुए हैं जेईई एडवांस में, एंड डेफिनेटली जेईई एडवांस की इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत नहीं है। जेईई एडवांस वो है जो क्रीम ऑफ द नेशन को लेता है, फिल्टर करके बच्चों को लेता है, और जैसे ही आप आईआईटी जाते हो तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ होती है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं। और अगर मैं टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और केमिस्ट्री आप सबको पता है कि तीनों में सबसे आसान कौन सा है, केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, बट वो स्कोरिंग भी है लेकिन उसके लिए मेहनत भी मांगता है, बिकॉज ज्यादातर चीजें क्या है याद करने वाली है। और याद जब भी कोई चीज करना होता है तो हमारी थोड़ी सी, कुछ बच्चों को तो मेमोराइजेशन पावर स्ट्रांग होता है, बट कुछ लोगों को याद करना थोड़ा आलस का काम लगता है, तो वही सबसे ज्यादा मुश्किलात वाली स्थिति शुरू हो जाती है। थर्ड पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया, मिनिमम 40% तो टारगेट मान के चलो ओवरऑल पेपर में। अगर आपको जेईई एडवांस में एक अच्छी सीट चाहिए, तो आईआईटी में अगर आपको एक अच्छी सीट चाहिए, याद ये रखना है कि इसमें सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कट ऑफ भी मायने रखता है, जो कि 10% जनरल वाले बच्चों के लिए है। तो ये भी तुम्हें इंपॉर्टेंट रखना है कि हर सब्जेक्ट को हम इक्वल वेटेज दें। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री मतलब मुझे पसंद है तो मैं केमिस्ट्री ही पढ़ता रहूंगा, मैथ पसंद है तो मैथ ही पढ़ता रहूंगा, नहीं। जेईई मेंस में तो ऐसा हो सकता है कि तुम केमिस्ट्री फिजिक्स के बदौलत मैथ को पूरा इग्नोर कर दो तो भी तुम्हें सीट मिल जाए, बट आईआईटी है तो तीनों को इक्वल ही वेटेज देना है। हाँ, हालांकि अगर मान लो कोई तुम्हारा मजबूत पॉइंट है तो उसको तुम थोड़ा ज्यादा पॉइंट दे सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि किसी को पूरा इग्नोर कर दोगे तो आईआईटी में कभी भी तुम्हें नहीं सीट मिलेगी। दूसरी बात मैंने बता ही रखा है कि रोल ऑफ केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद क्या है, जेईई मेन प्रिपरेशन। तुमने जेईई मेन के लिए हालांकि प्रिपरेशन करी होगी, बट जेईई मेन का जो प्रिपरेशन का स्टैटिस्टिक है ना, वो काफी अलग है। उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते थे तो वो करना काफी आसान है, बट जेईई एडवांस में आई वुड नॉट बी सेइंग फॉर केमिस्ट्री आल्सो कि तुम्हें एनसीईआरटी में स्टिक होना पड़ेगा। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और यहीं पे मैथ्स पूरा स्टार्ट हो जाता है कि आपने हालांकि कर रखा है तो आपको फॉर्मूला वगैरह, बेसिक थ्योरी, इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत अभी आपको आता है, लेकिन उसको रिफाइन करने की ज्यादा जरूरत है एडवांस के लिए। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डू ऑल द स्टार मार्क क्वेश्चन, डू ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ जेईई एडवांस टाइप क्वेश्चन। ये आपको करने पड़ेंगे अगर आपको एडवांस में एक अच्छी रैंक डिसेंट वाली चाहिए तो। ट्रेंड्स एडवांस का क्या रहा है इसके बारे में अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के बारे में बात करें, तो कंसेप्चुअल डेप्थ में क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी गई है और मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछी गई है, लाइक इलेक्ट्रो और थर्मो को मिला दिया। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछने के काफी ज्यादा ट्रेंड एडवांस में देखे गए हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ये थोड़ा सा हार्ड रहा है पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए, और काफी ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, और वो सारे रिएक्शन मैकेनिज्म में काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं कि इसको रिएक्ट कराया तो ये बना, अब इसको रिएक्ट कराया तो ये बना, फिर से ए को रिएक्ट कराया तो बी बना, बी को रिएक्ट कराया तो डी बना। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं ऑर्गेनिक में, उसके पैटर्न देखने को ज्यादा से ज्यादा मिले हैं।
अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो डेफिनेटली फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कैलकुलेटिव बेस ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और डेफिनेटली मल्टी कंसेप्ट को घुसाते हैं। मतलब इलेक्ट्रो का क्वेश्चन थर्मो में डाल दिया, सॉलिड स्टेट में किसी और चीज का डाल दिया, तो ऐसे करके मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करी जाती है। लेंथी क्वेश्चंस थोड़े से होते हैं। इनऑर्गेनिक अगेन फॉर्मूला बेस्ड रहता है, मेमोराइजेशन रहता है, अगर आपको चीजें पता है तो आप डेफिनेटली कर डालोगे। तो इनऑर्गेनिक ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बट वही क्वालिटेटिव एनालिसिस में इतने सारे सॉल्ट के जो कलर्स वगैरह हैं, पीपीटीज के कलर हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चों को हार्ड लग जाता है। अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं जो कि केमिस्ट्री में जेईई एडवांस के लिए है, तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटलर्जी और सॉल्ट एनालिसिस, इन सब पे कमांड आपको अच्छे से करने की जरूरत है, बिकॉज इन सब से मेजर पोर्शंस आने वाला है। हर साल कोई ना क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर ऑर्गेनिक की बात करूं तो जीओसी, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में हेलोअल्कीन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, SN1, SN2, E1, E2, इन सब के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। एरोमेटिक, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कैनिजारो और एल्डोल वाले रिएक्शंस हैं, और हाइड्रोकार्बन का भी बेसिक आपको पता होना चाहिए। और बायोमॉलिक्यूल्स आपके ऊपर है, अगर आप सब कुछ कवर कर लियो तो बायोमॉलिक्यूल्स भी आप कर सकते हो। इजी चैप्टर क्वेश्चन आएगा। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, केमिकल इक्विलिब्रियम आसान है, आयनिक को अभी के लिए छोड़ सकते हो, और एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री को आप लास्ट के लिए रख सकते हो। अभी लास्ट 10 डेज में आपको ऐसा क्या करना है, तो देखो फॉर्मूला सीट आपने जेईई मेन के टाइम पे बनाया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी आप रिवाइज कर ही रहे होगे, तो वो फॉर्मूला सीट आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। गाइस इंपॉर्टेंट मानो कि केमिस्ट्री कुछ भी हो जाए, इन तीनों में से तो सबसे आसान केमिस्ट्री ही आने वाला है। तो केमिस्ट्री ही आपको बूस्टअप करेगा, केमिस्ट्री ही वो जो 40% का टारगेट है उसको पुशअप करने में केमिस्ट्री ही सबसे ज्यादा मददगार होने वाला है। तो आप किसी भी प्रकार से इसको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। उसके बाद पीवाईक्यूज, जेईई एडवांस के पहले के क्वेश्चन 1980 से लेकर के अभी तक जितने भी पीवाईक्यूज आए उनको लगाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि क्या तुम पीवाईक्यूज कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जैसे ही तुम पीवाईक्यूज करोगे तो तुम्हारा एक मोरल बूस्टर होगा, तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस आई कैन डू इट। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, स्लीप साइकिल का बिल्कुल ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि अभी आजकल क्लास वगैरह नहीं चल रहा होगा और आप घर में सोए हुए हैं 10 बजे तक, ये नहीं होना चाहिए। जिस टाइम पे भी पेपर है, लेट से 9 to 12 पेपर है एंड 2 to 5 पेपर है, तो हमेशा किसी भी तरीके से दिन में नहीं सोना गया है। मैक्सिमम बच्चों को यही देखा गया है कि वो दिन में सो जाते हैं, और इसी के कारण पेपर 2 हमेशा आपका खराब जाता है। पेपर जब दें तो कभी भी ये ध्यान रखना, सेंटर के लिए हालांकि मैं वीडियो बताऊंगा, बट हमेशा याद रखना पेपर 1 देने के बाद कभी भी डिस्कशन नहीं करना है पेपर 2 के बारे में। जस्ट लेट इट गो, पेपर 2 दो, उसके बाद डिस्कशन करते ना टीचर्स के वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह देखना, बट उसी मोमेंट पर डिस्कस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो स्लीप साइकिल का ध्यान रखें, टाइम पे सोएं, टाइम पे जागे। गर्मी का दिन है, आपको जो भी डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो इसका भी आपको ध्यान रखना है, बिकॉज अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आपका एडवांस का पेपर बहुत भयंकर, अभी एक एक दिन एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने यही लिख रखा है कि पेपर में अगर हम अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे पहले आपको इजी करने होते हैं, फिर मॉडरेट करने होते हैं, फिर टफ करने होते हैं। इजी में भी सबसे पहले सिंगल चॉइस करेक्ट को पकड़ो और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को पकड़ो, इनको सबसे पहले फिगर आउट करो और कर लो। और जो डरावने टाइप के क्वेश्चन है, जो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन है, जो मैच द कॉलम क्वेश्चन, उनको आप लास्ट के लिए रोक सकते हो, बिकॉज अगर वो लास्ट में करोगे तो आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर वो स्टार्टिंग में किया और टाइम ज्यादा लग गया, इवन आपको 40% पेपर करना है तो सारा पेपर करना ही नहीं है। तो जो हार्ड टॉपिक्स हैं उनको इग्नोर करो, जो अभी तक आपको जिस टॉपिक से भी आपका हार्ड टॉपिक, आपका कंफर्ट वाला टॉपिक, वो आप ही डिसाइड कर सकते हो। ये मैं नहीं बता सकता, किसी को आयनिक इक्विलिब्रियम भी आसान लग सकता है, बट आपको हो सकता है आयनिक इक्विलिब्रियम की समझ हो, आपके लिए वो आसान हो सकता है। तो जो जिसके लिए आप अपना कंफर्ट जोन डिसाइड करो कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन सा, आपका वीक टॉपिक्स कौन सा है, और उसको किस अनुसार पेपर में जाना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसके क्वेश्चंस को फिगर आउट करो और उसके क्वेश्चंस को सबसे पहले करो, और जो आपको हार्ड लगता है उसको जस्ट लेट इट गो। तो गाइस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आपके लिए हर एक टाइम इंपॉर्टेंट है। तो बस यही के साथ मैं जेईई एडवांस के लिए आप ऑल द बेस्ट कहूंगा, और केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब।